85 दिनों से धरना दे रहे हैं, रेल रोको भी चालू कर दी, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके D7 तक चैनल, EW चैनल और जनक चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे यहाँ आने पर हमारी बात सुन के आगे पूरे देशवासियों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। वरना यहाँ का जो हमारा नेशनल मीडिया है, जिसको आमतौर पे गोदी मीडिया बोला जाता है, उसने तो मुंह में सरकार की जो है ना वो हमारी पंजाबी भाषा में बोलते हैं गुंगड़ियाँ, जो गेहूं होता है उसको अगर गुड़ में मिला दिया जाए तो उसको गुंगड़ियाँ बोलते हैं, वो मुंह में डाल रखी हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आपने जो बोला है कि हमारे यहाँ पे 289 डेज हो गए हैं, हमारा धरना लगा हुआ है, 20 फरवरी से लगा हुआ है। हमारी कुछ एक मांगे हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 है, उसकी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे सांकेतिक धरना लगाया हुआ है। उसके 20 फरवरी के बाद हम लोगों ने बहुत सारे मेमोरेंडम दिए हैं राष्ट्रपति साहब को, PM साहब को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को, और DC के थ्रू, और जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के MPs हैं उनके थ्रू, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी SDMs हैं उनके थ्रू, और पीछे 25 नवंबर को हमने पंजाब के शंभू बॉर्डर के ऊपर रेल रोको प्रोग्राम भी किया था, और वो रेल ट्रैक जो था हमने 14 घंटे के लिए जाम कर दिया था। उसके बाद हमारे पंजाब और हरियाणा के जो राज्यपाल साहब हैं उनके आश्वासन पर हमने वो अपना प्रोग्राम जो है उठाया था वहाँ से, और उन्होंने बोला था कि मैं 4 दिसंबर को जाके PM साहब से मिलूंगा। और जो आज अभी तक की न्यूज़ बता रही हैं उसके अनुसार वो कल अपने वायदे के अनुसार 4 दिसंबर को, यानी कल जो बीता हुआ कल है, वो PM साहब से मिले भी हैं। और अभी उनके बीच में क्या बात हुई है उसके बारे में वो बोल रहे थे कि मैं मिलने के बाद आपको फॉलो अप मीटिंग करूंगा। जो कमेटी वहाँ पे गई थी उसको दोबारा बुलाऊंगा, उसको बताऊंगा कि क्या प्रोग्रेस है। हाँ, मीटिंग अभी हुई नहीं है, फॉलो अप मीटिंग अभी आज तो मेरे ख्याल दिल्ली में ही है। उसके बाद वो 1-2 दिन में अगर वापस चंडीगढ़ जाते हैं तो हो सकता है हमें बुलाएं। अगर हमें कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला तो अभी हमें जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, 1 जनवरी को हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो साबका सैनिक हैं वो काला दिवस मनाएंगे। और काला दिवस कैसे मनाएंगे? हम लोग 11 अलग अलग जगहों पर पूरे इंडिया में 11 अलग अलग जगह पर हम लोग रेल रोक रहे हैं। 11 में दिल्ली भी होगी। अरे दिल्ली को जितने भी ट्राई करेंगे दिल्ली जाम कर देंगे हम। सर, प्रधानमंत्री जी ने 90,000 करोड़ दे दिया, उन्होंने कहा, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला। क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते रहे, उनको अधिकार है बोलने का, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे शाद जी का एक शेर याद आ रहा है कि ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं। वो हमारे जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो हम बोल रहे हैं कि हमारे तक नहीं पहुंचा। तो वो जो शेर ऐसे है कि ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, किनारे पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, किनारे पर हम लोग टूटी कश्तियां हैं हम, और वो समुंदर हैं, वो खामोश हैं। ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, किनारे पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारी आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, हमारी आंखों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोग पिछले 9 साल से 2014 से उन लोगों ने हमारे साथ वादा किया था कि आप लोगों को मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। तो हमारी आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, लेकिन अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जो अखबार की सुर्खियां आप लोगों के सामने जो हम लोग पेश कर रहे हैं वो कुछ और हैं। इसलिए हाँ जी बोलिए। लेकिन आप लोगों में क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गृह मंत्री अपने रैलियों में बोलते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, और आप लोगों के अंदर अपने अधिकारियों से मतभेद है, लेकिन सरकार का विरोध आप लोग करते हैं। देखिए, अगर सरकार बोलती है कि हमने 90,000 करोड़ दे दिया है, प्रधानमंत्री साहब 65 से शुरू हुए थे, 65,000 करोड़ से लेकर फिर 70,000 उन्होंने एक रैली में बोला, एक रैली में 80,000 करोड़ बोला है, और अभी फिलहाल उन्होंने उधर झारखंड में बोला था कि मैं
वन रैंक वन पेंशन पे 90,000 करोड़ दे चुका हूं। हम लोग इसी बात पे ऊपर उनको पूछ रहे हैं कि आप कम से कम 3 जजों की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाएं, पता तो करें आपका दिया हुआ 90,000 करोड़ कहां गया है। बस यही हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो जांच चाहिए कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि 90,000 करोड़ रुपया दिया है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो वो जांच होनी चाहिए कि 90,000 करोड़ कहां गया। सरकार क्यों नहीं दे रही है जांच कमेटी? ये तो सरकार जाने के, सरकार तो बोलती है हमने दे दिया है, सरकार बोलती है कि हमने दे दिया है, हम बोलते हैं हम हमारे पास, अगर वहां से आपने कोई चीज भेजी है, आप ही से मैं पूछता हूं, आपने मेरे लिए कोई चीज भेजी है, वो मेरे को, मैं बोलता हूं कि आपने मेरे लिए भेजी है लेकिन मेरे को नहीं मिली है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। वो चीज गई कहां पे है? वो 90,000 करोड़ कि सरकार जांच कमेटी के आदेश क्यों नहीं दे रही है? ये तो सरकार से पूछना चाहिए आपको। हम तो मांग कर रहे हैं, कोई मतलब क्या कारण है? हम तो मांग रहे हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो 90,000 करोड़ का, वो आपने बोलते हैं कि मैंने अपने देश के साबका सैनिकों को दे दिया है। देश के साबका सैनिक जो हैं वो 97% जेसीओ जवान हैं और 3% अधिकारी हैं। अधिकारी चुप बैठे हैं, वो नहीं बोलते कि उनको मिला है या नहीं मिला है, लेकिन हम लोग 97% जो हैं बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो कम से कम प्रधानमंत्री साहब को हमारे ऊपर विश्वास करके एक कमेटी बैठा लेनी चाहिए रिटायर्ड जजों की, जो ये जांच करे कि 90,000 करोड़ कहां गए। ये है हमारी मांग। अगर मांग पूरी नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? चुनाव में क्या कोई प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, मांग पूरी नहीं, हमारा ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग पीछे भी एक्शन करते आए हैं, आगे भी अभी आपको बताया, जैसे 1 जनवरी को हम लोग, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, 3 जजों की जो है वो कमेटी नहीं बैठाते हैं, तो हम लोग 1 जनवरी को पूरे देश की, पूरे इंडिया की आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, हम लोग 11 जगह पर जो रेल ट्रैक्स रोक रहे हैं, दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा देश जाम कर देंगे। ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं से कि आप लोगों को अलग से फंडिंग आ रही है, उसके बाद आप लोगों का धरना सर्वाइव कर। हाँ, हमें फंडिंग आ रही है। हम लोग 5 लोग कल पटियाला से आए थे, अपने घर से हम लोग भोजन बना के लाए थे, हम लोग ने यहाँ पे बैठ के खाया है। जो 5 स्टार होटल है, ये हमारा पीछे जहाँ धरना लगता है ना, ये हमारा 5 स्टार होटल है। यहाँ पे बैठ के उस पैसे का हमने खाना मंगवाया, खाना खाया और पेट पे हाथ मार के चले गए हम लोग। कल नेवी दिवस था, जल सेना दिवस, प्रधानमंत्री जल सेना सैनिकों को बधाइयां दे रहे थे और आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हाँ, लोग हैं, हम लोग वही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कभी तो चले जाते हैं उधर हिमाचल में, कभी चले जाते हैं उधर सियाचिन ग्लेशियर में, कभी चले जाते हैं 1 घंटे के लिए नॉर्थ ईस्ट में, उधर जाके जवानों के मुंह में लड्डू डालते हैं। और हम लोग जो सबका अधिकारी हैं, सबका यहाँ पे जेसीओ जवान हैं, वो यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं। मोदी साहब, हमारी यहाँ से आवाज भी अगर हम ऊंची आवाज में मारेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। तो हमारी आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आखिर कौन लोग हैं जो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचा रहे? अगर नहीं पहुंच रही तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, आपका ग्रुप कई ग्रुपों में बढ़ चुका है, जैसे हमने जनरल सतवीर का भी किस्सा सुना, और सरकार आपकी सुन नहीं रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आपके ग्रुप कई ग्रुप में बढ़ चुके हैं, फिर आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमारे आर्मी में एक ही ग्रुप नहीं होता है। एक इन्फेंट्री होती है जो पैदल मार्च करती है, आर्मड होती है वो टैंकों पे मार्च करती है, आर्टिलरी होती है वो पीछे से कवरिंग फायर देती है, ऐसे ही ईएमई होती है वो हमारे जो टैंक्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उनको रिपेयर करने का काम करती है। एएमसी होती है जो हमारे फौजी जवान जख्मी हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, उनको संभालने का काम करती है, उनको ट्रीटमेंट देती है। तो ऐसे हम लोग, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। हम लोग अगर कितने भी ग्रुपों में बंटे हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव जो है, उनका जो क्या बोलते हैं, निशाना जो है वो एक ही है, वो है 1 रैंक 1 पेंशन में हुई जो त्रुटियां हैं उनको दूर करवाना। कोई तेलुगु भाषा में बोल रहा है, कोई पंजाबी भाषा में बोल रहा है, कोई हिंदी भाषा में बोल रहा है, लेकिन सभी का जो मतलब है वो एक ही है, 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो विसंगतियां हुई हैं उनको दूर करो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसी में से कुछ लोग सरकार से मिले हुए हैं और इस धरने को तोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं शायद वही होंगे, आखिर जो सच्चा सिपाही है, जो सच्चा जेसीओ जवान है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, इस बार डिटेन को लेकर के क्या बोलेंगे? जिस तरह से सरकार
आप लोगों को डिटेन कर लेती है, कभी उधर बंद करके उधर बंद करके, और धरने को खत्म कर देती है, आपके प्रदर्शन को खत्म कर देती है, उस पर क्या बोला? सरकार का काम है और प्रशासन का काम है, उनका ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। हम लोग लॉ अबाइडेड जो पर्सन हैं, जो जेसीओ जवान है, सबका सैनिक हैं, हमने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं है। देश का एक एक जो किनका है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। देश का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम उनकी रक्षा के लिए पूरी जिंदगी वहां पे गुजार दिया है, आगे बॉर्डर पे। तो हम लोग उनकी अगर रक्षा करने के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी है तो अभी भी उनको कोई आंच नहीं आने देंगे। वो जो प्रशासन है अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में आप क्या इफेक्ट डाल पाएंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी गई 24 इलेक्शन तक, तो फिर क्या करेंगे? देखो, बच्चा तो रो ही सकता है। बच्चा जब उसको भूख लगती है वो तो रो ही सकता है। ये माँ का काम है उसको संभालना, उसको दूध कैसे देना है, खाना पानी कैसे देना है। हम लोग वैसे अपनी मांग लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे और हर जगह हम लोग एक्शन करते ही रहेंगे और सरकार के कान को खोलते रहेंगे।